तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1884 में इंग्लैंड से, जहां हम देखते हैं कि एनोला होम्स नाम की बच्ची अपनी माँ के साथ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहती है। असल में एनोला के बचपन में ही उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके कुछ ही सालों बाद उसके दोनों बड़े भाई शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट भी घर छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं। जिसके बाद अब घर में सिर्फ एनोला और उसकी माँ ही बचे हुए थे। लेकिन एनोला को अपनी माँ के साथ अकेले रहना बहुत पसंद था। साथ ही उसकी माँ ने अपनी बेटी का नाम एनोला रखा था, जिसको उल्टा पढ़ने पर वो अलोन बन जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि एनोला की माँ का मानना था कि उसकी बच्ची अकेले ही काफी है और वो किसी भी चीज से अकेले ही लड़ सकती है। असल में एनोला की माँ काफी खुले विचारों वाली महिला थी और इसीलिए उन्होंने एनोला को वो सब सिखाया जो कि उस समय में आमतौर पर सिर्फ लड़कों को सिखाया जाता था, जैसे मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे, पेंटिंग, साइंस और भी बहुत सी चीजें। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। लेकिन तभी एक दिन सुबह जब एनोला की आंखें अपनी 16th बर्थडे वाले दिन खुलती हैं, तो वो देखती है कि उसकी माँ तो घर पर है ही नहीं। जिसके बाद वो काफी देर अपनी माँ का इंतजार करती है, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आती। इसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर छोड़कर कहीं चली गई है और उसकी माँ जाते जाते मिसेस लेन, जो कि उस घर की हाउसकीपर थी, उनके पास एनोला के लिए एक तरह का पजल छोड़कर गई है। जिसके बाद एनोला अपने दोनों भाइयों को खत लिखकर उसकी सारी घटना के बारे में बताती है और उन दोनों को घर आने के लिए कहती है। जिसके कुछ समय बाद एनोला के दोनों भाई वहां पहुंचते हैं, जिनमें से शर्लॉक होम्स और कोई नहीं बल्कि वही मशहूर डिटेक्टिव है जिसे सारी दुनिया जानती है। अपनी बहन से मिलने के बाद वो दोनों भाई एनोला को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जहां शर्लॉक को लगता था एनोला एक काफी होशियार लड़की है, पर वहीं माइक्रॉफ्ट को लगता है कि एनोला सिर्फ बदतमीज लड़की है जिसे कि बाकी सभी औरतों की तरह रहना सीखना होगा। जिसके बाद वो सोचता है कि अब जब उनकी माँ एनोला के पास नहीं है तो क्यों ना एनोला का लीगल गार्डियन होने के नाते वो एनोला को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दे। जिसके लिए वो अगले ही दिन मिस हैरिसन को बुलाता है, जो कि पास ही के एक बोर्डिंग स्कूल की हेड टीचर थी। और जैसे ही एनोला मिस हैरिसन से मिलती है तब वो उनसे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि एनोला किसी भी बोर्डिंग स्कूल में जाना नहीं चाहती थी। और एनोला का बर्ताव देखकर मिस हैरिसन भी समझ जाती है कि एनोला का सुधारना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद माइक्रॉफ्ट मिस हैरिसन से वादा करता है कि वो अगले ही दिन एनोला को उस बोर्डिंग स्कूल में ले आएगा। असल में माइक्रॉफ्ट काफी ऊपर की पहुंच वाला आदमी था, जहां इंग्लैंड के सरकार में काफी बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, जिस वजह से सभी उसकी काफी इज्जत किया करते थे। इसलिए उसे एनोला का ऐसा बर्ताव सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता कि माइक्रॉफ्ट की बहन इतनी बिगड़ी हुई लड़की है तो इससे उसकी सारी इज्जत डूब सकती थी। खैर, रात को एनोला अपनी माँ के दिए हुए उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिसमें उसे कुछ फ्लावर कार्ड्स मिलते हैं, जिन्हें सॉल्व करते करते वो सीधा अपनी माँ की बनाई हुई एक पेंटिंग तक पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ पैसे मिलते हैं। जिसके बाद एनोला एक लड़के का भेष बनाकर उन पैसों के साथ अपने घर से चुपचाप भाग जाती है। इसके बाद जब अगले दिन माइक्रॉफ्ट एनोला के कमरे में उसे लेने जाता है, तब वो देखता है कि एनोला तो असल में घर से भाग गई है। लेकिन तब तक एनोला वहां से भागते भागते एक रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाती है, जहां वो लंदन जा रही ट्रेन में बैठ जाती है। साथ ही उसी ट्रेन में इंग्लैंड के एक बहुत बड़े और इज्जतदार घर का एक लड़का विस्काउंट टक्सबरी भी मौजूद था, जो कि असल में अपने घर वालों से छुपकर वहां से भाग रहा था। और उसे ढूंढने के लिए उसकी माँ, दादी और उसके अंकल स्टेशन पर आए हुए थे। पर तब तक ट्रेन चल पड़ती है। एनोला भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि सामने रखे बैग से विस्काउंट बाहर निकल कर आता है, जो कि अब तक वहां छुपा हुआ था। जिसके बाद वो एनोला से जान पहचान करने की कोशिश करता है और तब एनोला उसे बताती है कि उस ट्रेन में एक आदमी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वो हर डिब्बे में उसकी तलाश कर रहा है। और अगर उसने एनोला को विस्काउंट के साथ देख लिया तो उसे लगेगा कि वो उसे भगाने में उसका साथ दे रही है। इसलिए एनोला अपनी सीट से उठकर वहां से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एनोला के जाते ही वो आदमी विस्काउंट पर हमला कर देता है, जहां वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहां एनोला आ जाती है और विस्काउंट को उस आदमी से बचा लेती है। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और वो आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर में दोनों उसे बचाने के लिए ट्रेन से कूद जाते हैं और खुद किस्मती से उन दोनों की जान बाल बाल बच जाती है।
इसके बाद एनोला और विस्काउंट एक दूसरे से रूबरू होने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उनमें यह तय होता है कि वो दोनों लंदन तक साथ में जाएंगे और वहां से वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसके बाद वो दोनों लंदन की ओर निकल पड़ते हैं, जहां विस्काउंट एनोला को रास्ते में बताता है कि उसके परिवार वाले उसे जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपने घर से भाग आया था। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसे इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक सीट मिली है और वो इस सीट का इस्तेमाल उस रिफॉर्म बिल को लाने में करना चाहता है जो कि इंग्लैंड की सभी औरतों को वो सारे हक प्रदान करता है जो कि इस समय सिर्फ मर्दों को ही है। खैर, कुछ ही देर में वो दोनों लंदन पहुंचते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। जिसके बाद एनोला लंदन में अपना भेष दोबारा बदलती है और इस बार वो अपनी वेशभूषा बिल्कुल लंदन के किसी आम लड़की की तरह कर लेती है, क्योंकि माइक्रॉफ्ट उसे वैसे अवतार में कभी ढूंढ नहीं सकता था। जिसके बाद वो लंदन के ही एक छोटे से होटल में रहना शुरू कर देती है। इसके बाद एनोला अगले ही दिन वहां के एक न्यूज़पेपर में एक वर्ड पजल छपवाती है, जिससे कि अगर उसकी मॉम वो न्यूज़पेपर पढ़े तो उन्हें ये पता चल सके कि एनोला उन्हें ढूंढ रही है और साथ ही वो लंदन में ही है। खैर, इसके बाद एनोला अपनी माँ की एक दोस्त इडिथ से मिलने जाती है और असल में ये वही दोस्त थी जिसने एनोला को बचपन में मार्शल आर्ट सिखाया था। इडिथ से मिलकर एनोला उनसे अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन उसे वहां से कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती है। पर तभी एनोला को याद आता है कि उसकी माँ बचपन में अपने सभी साथियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग में एक जगह की बात करती थी जो कि लंदन में ही थी। जिसके बाद एनोला उसी जगह पर जाती है जहां उसे एक सेफ हाउस में अपनी मॉम की कुछ किताबें मिलती हैं, जिनमें क्रांति और हिंसा की बातें लिखी हुई थी और साथ ही साथ उसे कई सारे एक्सप्लोजिव्स जैसे कि कई बॉम्ब और बारूद भी मिलता है। इन सभी चीजों को देखकर एनोला काफी डर जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर उसकी माँ क्या करने की कोशिश कर रही थी। और तभी वहां एकदम से लिंथॉन वहां पहुंच जाता है, जो कि वही आदमी था जो एनोला को उस ट्रेन पर मारने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ भी आते ही लिंथॉन एनोला पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि एनोला भी लड़ना जानती थी, इसी वजह से एनोला उसे किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग जाती है। इस वारदात के बाद एनोला को महसूस होता है कि इस समय विस्काउंट को उसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो अकेला लिंथॉन से नहीं लड़ सकता था और इसलिए वो फिर से अपना भेष बदलकर विस्काउंट का पता लगाने उसके घर जाती है। लेकिन विस्काउंट के घर में एनोला को उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि विस्काउंट अपने घर वापस आया ही नहीं था। लेकिन तभी एनोला को वहां एक पुलिस वाला मिलता है जो कि उसके भाई माइक्रॉफ्ट का ही एक आदमी था और उसके लिए काम करता था। और पुलिस वाला एनोला को पहचान लेता है और ये खबर जाकर माइक्रॉफ्ट को दे देता है। खैर, कुछ समय तक और जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार एनोला को विस्काउंट एक मार्केट में फूल बेचता हुआ मिल जाता है। जिसके बाद एनोला उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ अपने होटल में लेकर जाती है और उसे बताती है कि उसकी जान खतरे में है। लेकिन विस्काउंट अब भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे कोई क्यों मारना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि एनोला के होटल पर वही पुलिस वाला पहुंच जाता है जो कि माइक्रॉफ्ट के लिए काम करता था। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद एनोला विस्काउंट को तो किसी तरह वहां से भगा देती है, लेकिन खुद उस पुलिस वाले द्वारा पकड़ी जाती है। और एनोला को पकड़ने के बाद वो आदमी एनोला को माइक्रॉफ्ट के हवाले सौंप देता है। जिसके बाद माइक्रॉफ्ट एनोला की मर्जी के खिलाफ उसका एडमिशन उसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देता है जहां मजबूरन एनोला को रहना पड़ता है। लेकिन ये तो साफ था कि एनोला वहां के रहन सहन के तरीकों में बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रही थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन एनोला से मिलने वहां शर्लॉक आता है, जो कि उसे बताता है कि उसे पता है कि वो मॉम को ढूंढने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ वो विस्काउंट का भी केस देख रही है, जिसके लिए वो उसे शाबाशी देता है और उसे बताता है कि वो दोनों ही केस पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। और वहां से जाते जाते शर्लॉक उसे उसके बचपन का एक खिलौना देता है जो कि वो बचपन में हमेशा अपने साथ ही रखा करती थी। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि शर्लॉक माइक्रॉफ्ट की तरफ बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो सच में एनोला से प्यार करता था। खैर, शर्लॉक के जाने के कुछ ही देर बाद वह एनोला के लिए एक बड़ा सा पार्सल आता है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो उसमें से विस्काउंट बाहर निकलता है, जो कि एनोला को वहां से ले जाने आया था। इसके बाद वो दोनों चुपचाप वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में एनोला
उसे बताती है कि असल में उस हत्यारे को उसके पीछे उसके अंकल ने भेजा था, क्योंकि अगर वो मर जाएगा तो उसकी सारी जायदाद उनकी हो जाएगी। और साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं के हक का वो रिफॉर्म बिल इंग्लैंड की पार्लियामेंट से किसी भी हालत में पास हो जाए। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों उसके अंकल को पकड़ने के लिए विस्काउंट के घर जाएंगे। वहां पहुंचते ही उन्हें वहां लिथन मिल जाता है, जो कि उन पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी एनोला लिथन पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार लिथन एनोला पर भारी पड़ता जा रहा था। तभी पीछे से विस्काउंट वहां आ जाता है और वो दोनों मिलकर किसी तरह लिथन को मार देते हैं। लेकिन तभी वहां बंदूक लेकर विस्काउंट की दादी आ जाती है और तब हमें पता चलता है कि विस्काउंट को असल में उसके अंकल नहीं बल्कि उसकी दादी मारना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो रिफॉर्म बिल पार्लियामेंट से कभी भी पास हो। अपनी सच्चाई बताते ही दादी विस्काउंट पर गोली चला देती है, लेकिन किसी तरह विस्काउंट की जान बच जाती है, क्योंकि उसने पहले से एक कवच पहन रखा था। और इसी के साथ एनोला विस्काउंट का सारा केस सुलझा देती है और साथ ही विस्काउंट की दादी को पुलिस पकड़कर ले जाती है। इन सब चीजों के बाद एनोला फिर से अपनी मां को ढूंढने फिर से निकल पड़ती है और तभी वो एक दिन न्यूज़पेपर में देखती है जहां उसे एक कोड दिखाई देता है, जिसे सॉल्व करने पर उसे एक जगह का पता चलता है। लेकिन असल में ये कोड शर्लॉक ने उसे पकड़ने के लिए भेजा था। लेकिन एनोला भी काफी स्मार्ट थी और वो समझ जाती है कि ये काम उसकी मां का नहीं बल्कि शर्लॉक का है। जिसके बाद एनोला उस जगह पर फिर से भेस बदल कर जाती है और वहां शर्लॉक और माइक्रोफ्ट को देखती है और उसका शक पक्का हो जाता है। जिसके बाद वो बिना उनके सामने गए अपने होटल रूम पर वापस लौट जाती है, जहां उसे अपनी मां खड़ी मिलती है, जो कि उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी मां हथियार के दम पर औरतों को हक दिलाना चाहती थी। पर एनोला ने सिर्फ एक आदमी को बचाकर सभी औरतों को उनका हक दिलाया था। असल में विस्काउंट की जान बचाने की वजह से वो रिफॉर्म बिल इंग्लैंड की पार्लियामेंट से पास कर दिया गया था। कहानी के अंत में दोनों माँ बेटी गले लगते हैं और एनोला इसके बाद अपने भाई शर्लॉक की तरह ही एक डिटेक्टिव बनने का फैसला लेती है। तो ये थी एनोला होम्स फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।